मॉर्निंग दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर के कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको कवर कर लेते हैं। यूज ऑफ दिस और दैट, तो ये कहाँ पे क्या यूज है इनका बताया गया। देखो, दिस दैट का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, बात एक ही हो जाती है। एक तो भाई अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा, ऑब्वियसली बात है, और जो काउंटेबल होंगे उसमें भी उसमें बताया गया वो है ज़रूरी कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल वन, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, दिस कार इज़ माइन, कार बिल्कुल काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए, तो सिंगल कार, कार्स थोड़ी ना है, एक कार के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे दिस यूज हुआ, दिस कार इज़ माइन। उसके बाद ये एग्जांपल है, दिस वाटर इज स्टेल। स्टेल का मतलब होता है, हम कहते हैं ना बासी खाना, यार मतलब कल का खाना, परसों का खाना, जो पुराना हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो दिस है वो वाटर क्या है, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है वाटर, तो उसके लिए यूज है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात तो ये है कि दिस और दैट ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज दोज का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल ज़्यादा है, ठीक है। दोज रूम्स, रूम्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आर 4 बॉयज। उसके बाद है यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर, नो अदर। अब इनका एक एक करके देखते हैं। अदर का यूज दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, दोनों में यूज होता है अदर का, यहाँ पे ही बता रहा है दूसरे के यूज में। फॉर एग्जाम्पल, शो मी योर अदर हैंड, वेयर आर अदर बुक्स। तो अदर मतलब दूसरा या अन्य के, मतलब एक चीज़ है उसका अलावा दूसरी चीज़ भी हो सकती है, कोई अदर ऑब्जेक्ट, अदर मिरर, अदर बुक, अदर पेन, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो हैंड क्या है, सिंगुलर, बुक्स क्या है, प्लूरल, उससे पहले होता है यूज़। ये आपको पता होना चाहिए अदर कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद है यूज ऑफ अनदर। कुड, अब अनदर का कहाँ पे यूज़ होता है, अनदर का यूज एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में होता है, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है, ओके। कुड आई, फॉर एग्जाम्पल, कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी प्लीज़। अब यहाँ पे कप क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है अनदर, बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, अब चांस तो एक ही सिंगुलर ही होगा ना, चांसेस वो प्लूरल होंगे। तो यहाँ पे तो जो रूल है वो क्या है यहाँ पे कि भाई ये एक और दूसरा, एक और चीज़ देनी, भाई मेरे को एक और चीज़ देना, गिव मी अनदर बुक, गिव मी अनदर पेन, गिव मी अनदर वाटर बॉटल, तो वहाँ पे दूसरे के लिए यूज़ होता है, और ये इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। कुड आई हैव एन अनदर कप ऑफ टी प्लीज़, तो ये गलत होगा। क्योंकि गलत क्यों होगा, अनदर के पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होता, क्योंकि अनदर को एन की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये एन अनदर लगाओगे वो गलत होगा, एन का यूज नहीं होता। उसके बाद है सी पॉइंट, एनी अदर का यूज अनदर के स्थान पर नेगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी अदर का यूज अनदर के स्थान पर, इसके स्थान पर नेगेटिव सेंटेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गेट अनदर चांस। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंस दिखा रहा है। नेगेटिव सेंस बोले तो कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, आई ये बोल रहा है ना यहाँ पे रूल पे तो कि आई डिड नॉट गेट अनदर चांस, तो यहाँ पे हम अनदर की जगह पे क्या यूज करेंगे, एनी अदर, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ पे हम अनदर की जगह पे एनी अदर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है एनी अनदर का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको बताया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है पीछे, को कंपैरेटिव में बदलने के समय सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। अब बॉय तो हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इन हिज क्लास, उससे पहले हमारा एनी अदर आया हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ना थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकता था, ये हमारी बेटर क्या है, D3 है ना। अगर यहाँ पे बेस्ट होता तो वो क्या, बेस्ट हमारी कौन सी डिग्री होती, सुपरलेटिव डिग्री, उसको हमें काट के क्या करना पड़ता, बेटर D2, और फिर ये सेंटेंस हमारा ठीक होता।
ऐसे भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में कि भाई मान लो ये सेंटेंस दे दिया, यहाँ तक ये ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा इस रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है एनी अदर का यूज सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलते समय सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री मतलब D2 में बदलेंगे, उस टाइम पे एनी अदर का यूज़ कहाँ पे होता है, नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। उसके बाद है नो अदर। नो अदर क्या है, यहाँ पे का यूज़ कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है, इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और यह सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय आता है। फॉर एग्जाम्पल नो अदर, अब यहाँ पे नो अदर यूज हुआ है बिल्कुल रूल के हिसाब से, इसने बोला कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा बॉय है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। इन माई विलेज इज़ सो गुड एज यू, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं इस रूल में जो मैंने बात बोली कि सुपरलेटिव डिग्री, हमारी सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड और बेस्ट, बेटर, तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री थी D3, अब इसको पॉजिटिव डिग्री में बोलेंगे तो हमारा गुड आएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि कहीं यहाँ पे बेटर बेस्ट लगा देता तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। रूल के हिसाब से इसने यही बोला है कि नो अदर का यूज़ कोई अन्य नहीं के अर्थ में इसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है। यह सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय आता है। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे अगर बेटर बेस्ट होता उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, उस टाइम पे ये चीज़ें आता है। उसके बाद है यूज ऑफ इनफ। अब इनफ का यूज़ कहाँ पे होता है, इनफ तो मतलब इनफ पर्याप्त, नाउन के पहले लगाकर एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन के पहले लगाकर ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव इनफ वाटर। वाटर क्या है, हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल है, इससे पहले लग के क्या काम करता है, ये एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे वाटर के बारे में बता रहा है ना, आई हैव इनफ वाटर, क्या है इनफ, वाटर क्या है, इनफ मतलब लिमिटेड है वाटर उसके पास। देयर आर इनफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनफ तो पर्याप्त बताता है ना कि भाई कंप्लीट पर्याप्त है, काफ़ी हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, उससे पहले क्या आया, इनफ। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो इनफ है वो नाउन के पहले लगकर, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले लगकर किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद एक नोट है, इनफ का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है, और अगर नाउन के बाद टू प्लस में इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तो इनफ का यूज नाउन के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गुड इनफ टू ईट, तो बिल्कुल हमारा वैसे नाउन तो ये फूड है, लेकिन जो इनफ है वो बाद में लगा है। रूल क्या कह रहा है, अगर नाउन के बाद टू प्लस हमारी वर्ब क्या है, ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी। नाउन के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो तो नाउन हमारा, नाउन के बाद इनफ है, और इनफ के बाद अगर ये जो चीज़ें हैं ये फॉलो हो तो इनफ का यूज़ नाउन के बाद होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू ईट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मनी इनफ टू पे द बिल, टू पे वर्ब, पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके पहले इनफ, नाउन के बाद में इनफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल के हिसाब से ये ठीक है। इनफ का यूज़ एडवर्ब के रूप में भी होता है, यह एडजेक्टिव की क्वालिटी को दिखाता है। अब एडवर्ब क्या होते हैं, इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या शो करती है, जैसे एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी, मोमेंट, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई, वो आप देख सकते हो। तो वैसे ही एडवर्ब किसके बारे में बताती है वो हम आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में एडवर्ब ही है उसके बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है को दिखाता है, और इसका यूज एडजेक्टिव के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़, अब ही इज़ क्या, हैप्पी, हैप्पी एक नाउन नहीं है, हैप्पी वो बता रहा है उस पर्सन के बारे में, तो हैप्पी क्या एडजेक्टिव है। इनफ, अब ये यहाँ पे जो ये इनफ है ये हैप्पी के बारे में बता रहा है, मतलब हैप्पी कितना है, वो ज़्यादा है, कम है, इनफ है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो ये इनफ है ये हमारा किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की क्वालिटी दिखा रहा है कि हैप्पी कैसा है, तो इसका यूज एडजेक्टिव के बाद होता है, ये हमारा एडजेक्टिव है तो इसके बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और है, यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग, अब इस बंदे की बात हो रही है, इनफ पर्याप्त, स्ट्रॉन्ग। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे भैया, स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग तो उसका एडजेक्टिव उसके बारे में हो गया कि वो मजबूत है। अब कितना मजबूत है, कम मजबूत है, मिडल मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है, या पर्याप्त है मजबूती में। तो यहाँ पे जो इनफ है ये स्ट्रॉन्ग के बारे में बता रहा है कि कितना इनफ है। यहाँ पे ये इनफ स्ट्रॉन्ग को दिखा रहा है, इसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि कितना है, पर्याप्त है। इनफ मतलब कि स्ट्रॉन्ग कितना है, पर्याप्त है, इनफ है। टू लिफ्ट दिस टेबल, इस टेबल को उठाने के लिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इनफ है कि ये इस टेबल को उठा लेगा।